दोस्तों, अमेरिका की सख्त और तंग जेलों के अंदर जहां दीवारें ऊंची हैं और निगरानी हर लम्हा पीछा करती है, वहां एक खामोश इनकलाब जन्म ले रहा है। एक ऐसा इनकलाब जिसने कई टूटे बिखरे इंसानों को दोबारा खड़ा कर दिया है। हाँ दोस्तों, अमेरिका की जेलों में इस वक्त इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब बन चुका है। जहां मुल्क की कुल आबादी में मुसलमान 1% से भी कम हैं, वहीं जेलों के अंदर 10 से 15% कैदी खुद को मुसलमान बताते हैं। कुछ स्टेट प्रिजन्स में ये तादाद 20% तक पहुंच चुकी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 80 से 90% कैदी इस्लाम को जेल के अंदर रहकर कबूल करते हैं। और सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस्लाम में जो जेल की अंधेरी कोठरियों में भी दिलों को रोशन कर देता है। कई कैदियों के लिए जेल सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक आईना बन जाती है, जिसमें इंसान अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को साफ साफ देखता है। ऐसे में इस्लाम उन्हें देता है डिसिप्लिन, जिम्मेदारी, रूहानी सुकून, नफ्स की इस्लाह और एक मकसद हयात। 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, साफ सुथरी ज़िंदगी, हलाल हराम का एहतियात, ये सब उनके लिए एक नई तहजीब बन जाता है। एक कैदी अपने बारे में बताता है, जब मैंने जेल के अंदर शहादत पढ़ी तो मुझे जो पहली किताब दी गई वो थी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की अखलाके इस्लाम। हम पर 5 वक्त की नमाज, जुमा, तालीम सब लाजमी था। भाइयों ने मुझे ऐसा सहारा दिया कि मेरी पूरी सोच बदल गई। Mandatory. One of the books that they give you. Allah. Right. When I first got in there, the first book that I was given when I took my shahada was The Fundamental Duties of Brotherhood in Islam by Imam Al-Ghazali. And this was fundamental reading. That's my man right there, Right. Ghazali. Alhamdulillah. I love his book. Allah have mercy on him. You Yeah. have to understand that is the structured reading. So when people look at us when we come out from prison, I've been told so many times by brothers who have been Muslim their entire life, where'd you go to school at? Huh? दूसरा कैदी जो यहूदी था एक हैरत अंगेज वाकया सुनाता है। एक शख्स ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। 3 काले मुसलमान मेरे पास आए और बोले, ये भाई तौरात वाले हैं, इन्हें हाथ भी मत लगाना। उस दिन के बाद से किसी ने मुझे तंग करने की हिम्मत तक नहीं की। Somehow the black Muslims ended up becoming my protectors. Like one guy threatened me with physical violence, and these 3 black Muslims came in. They said, Brother David is a man of the Torah, and you don't touch him. And they took care of this guy, and no one bothered me after that. इस्लाम ने उन्हें सिर्फ नमाजें नहीं सिखाई बल्कि कमज़ोरों की हिफाजत करना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना और इंसाफ की राह पर चलना भी सिखाया। अमेरिका की जेलों में मुस्लिम चैंपियंस का किरदार भी बेहद अहम है। ये लोग कैदियों को कुरान सिखाते हैं, दुआएं सिखाते हैं, नमाजें करवाते हैं और रूहानी मशवरा देकर उन्हें टूटने नहीं देते। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका और मुस्लिम प्रिजनर प्रोजेक्ट जैसे इदारे इन कैदियों तक दीन की किताबें और तालीम पहुंचाने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। रिसर्च कहती है कि वो कैदी जो जेल में इस्लाम कबूल करते हैं, रिहाई के बाद दोबारा अपराध करने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इस्लाम उन्हें देता है तौबा का रास्ता, गुनाह छोड़ने की ताकत और जिंदगी दोबारा शुरू करने का जज्बा। ये लोग बाहर आकर नौजवानों की रहनुमाई करते हैं, मदरसों और मस्जिदों में काम करते हैं और अपने तजुर्बे को दूसरों की हिदायत का जरिया बनाते हैं। एक भाई रिहाई के बाद कहते हैं, जेल से निकला तो कई दरवाजे बंद मिले, लेकिन अल्लाह ने सोशल मीडिया के जरिए मुझ पर ऐसे दरवाजे खोल दिए जिनकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैं चाहता हूँ लोग मुझे देखकर समझे, अल्लाह की रहमत उसके गजब से कहीं ज्यादा है। Of course, and I pray that Allah subhanahu wa ta'ala makes this easy for me. You know, I've had a lot of doors slammed in my face so far. I'm saying I'm doing, you know, I've done the applications, I've done, you know, all those things, but what Allah gives is better. What Allah gives is better. And for every door that has been closed in this line of this venue out here trying to do, you know, applications and things of that nature, Allah subhanahu wa ta'ala has multiplied on social media. So I really plan on taking this serious. I want to be a source of encouragement. I want to be a source of inspiration. Right. I want the Muslims and I want the people that's not Muslim but considering Islam to look at me and to be convinced that Allah subhanahu wa ta'ala's mercy outweighs his wrath. MashaAllah, man. And if I can do that, I'm happy. ये कहानी सिर्फ तादादों की नहीं, ये कहानी है तौबा, सुधार, इनकलाब और उम्मीद की। इस्लाम ने जेल की अंधेरी दीवारों के अंदर भी ऐसे दिल जगा दिए जो बरसों से मुर्दा पड़े थे। क्या ईमान और रूहानी तालीम किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है? क्या दीन दोबारा ज़िंदगी बनाने की असली कुंजी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।
दोस्तों क्या आपको पता है एक कोरियन टीचर ने अपने 5 कोरियन स्टूडेंट्स को मस्जिद ले जाकर मुसलमान क्यों बना दिया? आखिर ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह रही? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।